अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जानते हैं डॉक्टर सलीम साहब से टॉप 10 फूड के बारे में कि ये टॉप 10 फूड हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। ये न्यूट्रिशन अगर हम लेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा। देखें डॉक्टर सलीम साहब का ये वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे टॉप 10 फूड्स के बारे में जो कि आपके दिल की नसों को क्लीन करने में, उन्हें नर्म, लचीला और स्मूथ बनाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हैं। और इसकी वजह से आपके अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी टॉप 10 फूड्स के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारी नसों के अंदर सख्ती आने लगती है और वो रफ होने लगती हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी नसों के अंदर कैल्शियम का डिपॉजिशन बढ़ने लगता है, जिससे वो सख्त हो जाती हैं। और इसके साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारी नसों की अंदरूनी झिल्ली होती है उस पर डिपॉजिशन होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। और इसकी वजह से ल्यूमेन जो है नस का, यानी जो अंदर की जगह होती है जहाँ ब्लड जाता है, वो जगह तंग होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन थैंकफुली नेचर ने हमें कुछ ऐसे फूड आइटम्स दिए हैं खाने पीने के जो कि अगर हम रेगुलरली इस्तेमाल करें तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ब्लॉकेज होने का, ये स्लो डाउन हो जाता है और आप कह सकते हैं किसी हद तक रिवर्स भी होने लगता है। तो हमारी आज की जो टॉप 10 लिस्ट है दोस्तों, इसमें नंबर 10 पर हमने रखा है बेरीज़ को। दोस्तों, जितनी भी बेरीज होती हैं, चाहे वो ब्लैकबेरी हो, चाहे वो ब्लूबेरी हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो क्रैनबेरी हो, इन सभी बेरीज के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी नसों को स्मूथ बनाने में, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में और हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। और ये सारी ही चीज़ें मिलके क्या करती हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं और हमारी नसों को लचीला बना के उनको खोलने का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारी हार्ट हेल्थ जो है वो बढ़िया बनती है और हमारे अंदर हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, नंबर 9 पर है राजमा यानी कि किडनी बीन्स। दोस्तों, राजमा के अंदर सॉल्यूबल फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करती है और इसके साथ साथ हमारी नसों को स्मूथ बनाकर हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करती है। आपको राजमा जो है दोस्तों हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर खानी चाहिए। और राजमा जब आप बनाते हैं तो बस एक बात का आपको खास ध्यान रखना है और वो ये कि राजमा बिल्कुल भी कच्ची ना हो, पूरी अच्छी तरह से पकी हुई राजमा ही आपको हमेशा खानी चाहिए। नंबर 8 पर है दोस्तों फिश यानी कि मछली। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार मछली ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि मछली के अंदर दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी नसों के अंदर से इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं, हमारे खून के जमने को रोकते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और ओवरऑल हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर फिशेस आसानी से नहीं मिलती हैं तो आप फिश ऑयल का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वें नंबर पर है दोस्तों टमाटर। टमाटर के अंदर दोस्तों लाइकोपीन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। इनफैक्ट ये इतना बढ़िया होता है कि हमारे अंदर कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने के खतरे को भी कम कर सकता है। अगर टमाटर को आप रेगुलरली खाएंगे दोस्तों और कच्चा खाएंगे, यानी सलाद के तौर पे इसको खाएंगे या फिर इसकी चटनी बनाकर खाएंगे, तो उससे आपको इसके ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट्स मिलते हैं। टमाटर को खाने से आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम होता है, आपकी नसें स्मूथ बनती हैं, आपकी आर्टरीज हेल्दी बनी रहती हैं, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है और आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होने लगते हैं। और ये सभी चीज़ें आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 6ठे नंबर पर है दोस्तों प्याज यानी कि अनियन। प्याज के अंदर कुछ ऐसे सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी आर्टरीज के अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और नसों के अंदर क्लॉगिंग होने के प्रोसेस को, यानी नसों के अंदर थक्का जमने के प्रोसेस को कम कर देते हैं।
दोस्तों प्याज को खाने से आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज़ है जो कि हमारी नसों को फैलाने का काम करता है, जिसकी वजह से नसों के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर बना रहता है। और इसी वजह से प्याज रेगुलर अगर आप खाते हैं तो आपके अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। प्याज को अगर आप इन बेनिफिट्स को लेने के लिए खाना चाहते हैं तो इसको कच्चा खाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पकाने से ये जो इसके बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये कई बार नष्ट हो जाते हैं। तो प्याज को आप सलाद में दिन में 2 टाइम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी इन टर्म्स ऑफ योर हार्ट हेल्थ। दोस्तों हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा है या मौसमी है या नींबू है, ये सिट्रस फ्रूट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसे फ्लेवोनाइड्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं और नसों के अंदर ब्लॉकेज होने के खतरे को कम कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर दिल की बीमारियां पैदा होने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों नंबर 4 पर है चुकंदर। चुकंदर एक ऐसी लाजवाब सब्जी है दोस्तों जो कि आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी नसों को फैला देती है, जिसकी वजह से अगर वहाँ ब्लॉकेज है तो उसके खुलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वैसे चुकंदर जो है दोस्तों एक सीजनल फ्रूट है, तो इसको आप सिर्फ इसके सीज़न के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जब भी इसका सीज़न हो तो मेक श्योर करिए कि आपकी डाइट में ये ज़रूर शामिल हो। इसको आप सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं और इसकी सलाद बनाकर भी आप ले सकते हैं और इसका जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट एक ऐसा टेस्टी ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए जो कि आपकी बॉडी के अंदर न सिर्फ हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम करता है बल्कि इसके साथ साथ डायबिटीज़ के खतरे को भी कम कर देता है। डार्क चॉकलेट के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी नसों को स्मूथ बनाते हैं और ये भी हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से हमारी नसें खुलती हैं और ब्लॉकेज होने का खतरा कम हो जाता है, या फिर अगर ऑलरेडी आपके अंदर ब्लॉकेज है तो उसके कम होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। डार्क चॉकलेट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप जो डार्क चॉकलेट ले रहे हैं वो कम से कम 70% वाली हो या कम से कम 90% वाली हो और इसके अंदर एडेड शुगर नहीं हो। इस तरह से अगर आप डार्क चॉकलेट लेंगे तो उससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और इसको आप क्योंकि टेस्टी चीज़ है तो रेगुलरली 12 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर हैं डार्क लीफी वेजिटेबल्स, यानी ऐसी सब्जियां जो कि पत्तेदार होती हैं और गहरे हरे रंग की होती हैं। इस तरह की जो सब्जियां होती हैं दोस्तों इनके अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो है वो कैल्शियम का डिपोजिशन कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन आपकी आर्टरीज़ को सख्त बनाने के लिए और वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा होने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आप इस तरह से हरी सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा पोटेशियम पहुँचता है तो उसकी वजह से ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है और आपकी नसें हेल्दी बनी रहती हैं। इसके साथ साथ जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं दोस्तों ये भी आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देती हैं, नसों को फैलाने का काम करती हैं और आपकी नसों की अंदरूनी सतह जो है यानी एंडोथेलियम जो है उसको भी ये स्मूथ बनाए रखती है और वहाँ पर प्लैकिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पर है ओट्स। ओट्स दोस्तों एक बहुत ही लाजवाब ऐसा ग्रेन है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, यानी इसको अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी नसों को स्मूथ बनाने का काम करते हैं और आपके अंदर ब्लॉकेज होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ ओट्स के अंदर सॉल्यूबल फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को यानी HDL को बढ़ाने का काम करता है। ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी होती है और आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है स्पेसिफिकली या जो आपकी जो नसें हैं वो ज़्यादा हेल्दी बनती हैं और उसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियां होने का खतरा आपके अंदर कम हो जाता है। एक और वजह जिसके लिए हमने ओट्स को नंबर 1 पोजीशन पर रखा है दोस्तों वो ये कि ओट्स एक ऐसी चीज़ है जिनको आप रोज़ाना डेली रेगुलरली अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बाकी जितनी भी सब्जियां या जो चीज़ें हमने अभी आपको बताई थी वो आप शायद रोज़ाना नहीं खा पाएंगे, लेकिन ओट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आप रोज़ाना खा सकते हैं अपनी डाइट में और इस एक अकेली चीज़ की वजह से आप अपनी दिल की सेहत को बहुत तेज़ी के साथ और बहुत अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं। दोस्तों ओट्स अगर आप खाना चाहते हैं तो बस एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है और वो ये कि आपको मसाला ओट्स या रेडी टू कुक ओट्स नहीं लेने हैं।
आपको नॉर्मल ओट्स बाजार से लेने हैं और उनको खुद ही पका कर खाना है। इसी से आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप मसाला ओट्स या इस तरह के जो फ्लेवर्ड ओट्स आजकल मार्केट में मिल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड होते हैं, इनको अगर आप लेंगे तो उससे आपको बजाय फ़ायदे के और नुकसान भी हो सकता है, तो इनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने डॉक्टर सलीम साहब का वीडियो। इसको शेयर और लाइक भी कर दें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले।